जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लगभग दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इतना बड़ा महाकाव्य को लिखने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने बारे में लिख रहे हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। लिख रहे हैं कि कविता करने का विवेक मेरे पास रच्ची भर नहीं है। ये चीज़ मैं आपको सत्य कहूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता ही हूँ नहीं, लिखकर मैं सत्य कहता हूँ कि कोरे कागज़ पे इस चीज़ को मैं लिखकर आपको सत्य कहता हूँ कि मेरे अंदर कविता करने का विवेक रच्ची भर नहीं है। और फिर आगे कह रहे हैं, कवि नहीं हूँ, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, नहीं वचन प्रवीण हूँ, मेरे अंदर भाषा का ज्ञान नहीं है। जैसे भाषा का ज्ञान का मतलब मेरे अंदर ना तो अलंकार का ज्ञान है, ना तो रस का ज्ञान है, ना तो छंद का ज्ञान है, ना तो दोहे का ज्ञान है, ना तो चौपाई का ज्ञान है। सकल कला, सारी कलाओं, सब विद्याहीनों, सारी विद्याओं से रहित बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं क्योंकि उनके संस्कार कहते हैं कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुँह से नहीं की जाती। यही नहीं, रहीम दास जी भी अपने दोहे में लिख रहे हैं, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम दास जी भी कह रहे हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कहते, ना तो कुछ बोलते हैं। इसी के क्रम में रहीम दास जी ने हीरे से तुलना की है कि जिस प्रकार बड़े हीरा अपना मोल कभी नहीं बताता है, उसी प्रकार बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। सोचिए कि इतने बड़े बड़े महान कवि जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें लिखी, लिखने के बाद अपने बारे में लास्ट में ये लिख रहे हैं कि हम बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं। क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि इनके संस्कार ऐसा कहते हैं कि अपनी बड़ाई कभी भी अपने मुँह से नहीं करनी चाहिए।